बाइबल में लिखा मत्ती 10 अध्याय उसके 10 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को भोजन मिलना चाहिए। और बाइबल हमें बताती है मजदूर जो कामा है, कामा अपनी मजदूरी का हकदार है। जो परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं वो अपनी मजदूरी के हकदार हैं। बाइबल बताती है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर कोई प्रभु का सेवक है, अगर कोई परमेश्वर का कोई मजदूर है, वो प्रभु के लिए मजदूरी कर रहा है तो उसको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, उसको उसका खाना मिलना चाहिए। बाइबल ऐसा हमें बताती है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अगर वही हम सोचें कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, तो जिन लोगों ने मसीह में आकर मेहनत की वो लोग आशीषित हैं, ब्लेस हैं। और जो लोग कामे नहीं हैं, मजदूर नहीं हैं, वरन वो प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं। अगर कामे के बारे में, मजदूर के बारे में हम देखें तो मजदूर को अगर मजदूरी ना मिले तो वो काम नहीं करता। जो प्रभु के साथ प्रेम रखते हैं उनको कुछ मिले चाहे ना मिले, वो घाटे में चले, जहाँ उनको उनकी मजदूरी मिले या ना मिले, वो परमेश्वर के काम मजदूरी पाने के लिए नहीं करते। वो प्रभु के काम, पिता की सेवकाई, पिता के स्वर्ग राज्य में जो कार्य होते हैं वो आज्ञाकारी है, वो उनका एक फर्ज है जो वो सब निभाते हैं। तो कामे में और एक बेटे में, मजदूर में और एक बेटी में बहुत सारा अंतर है। अगर मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती तो आप सोचो मसीह से किया हुआ प्रेम आपको कहां लेकर जाएगा। कामा अपनी मजदूरी का हकदार है, बेटा अपनी आज्ञाकारी के फल का हकदार है। प्रभु का वचन आज हमसे बात करता है। हम मजदूर हैं प्रभु के लिए काम करने वाले, जहां परमेश्वर के बेटे हैं। इनके अलावा कुछ और भी है जो हमेशा मांगते हैं। वो परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं करते, वो परमेश्वर के साथ कोई प्रेम नहीं रखते। वो उनका काम है सिर्फ परमेश्वर से मांगना। इसलिए जब वो मांगते हैं तो नहीं मिलता, इसलिए उनके जीवन में आशीष नहीं रहती। अच्छा, आप आशीष को, बरकत को कैसे देखते हैं? मैंने बहुत समाज सेवकाई की बाइक के ऊपर। तो मैंने एक गाड़ी लेने के लिए सोचा, तो प्रेयर की और एक बहन ने भी प्रार्थना की, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर एक गाड़ी मुझे मिली। गाड़ी मिल गई, वो मेरी इच्छा थी, प्रभु ने दिला दी। जब मैं उसको चलाकर ड्राइव करके जा रहा था तो मेरे मन में एक बहुत मुझे एहसास हुआ, आवाज आई, वो मेरी नहीं थी। क्या मैं इस गाड़ी में तेरे साथ हूं? तेरी बाइक के पीछे मैं था, क्या मैं आज इस गाड़ी में हूं? तूने कभी देखा है? अगर आपका परमेश्वर किसी भी हालात में आपके साथ बात करे, वो आपको छू कर जाए, वो आपके कानों के आसपास एक हवा के रूप में आपको महसूस हो, उसका हाथ आपके बैक साइड में आए और आप पीछे देखें कोई नहीं है, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कोई आपको आकर छूता है, तो उस आदमी से बड़ा और धनी व्यक्ति इस संसार में और कोई नहीं है, वो सबसे आशीषित है। कामा अपनी मजदूरी का हकदार है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम पाएगा और प्रभु
उससे प्रेम करते हैं और बार बार उसे एहसास कराते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने लगे थे, आकाश से एक आवाज है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और बाइबल बताती है रोमिया की किताब 8 अध्याय उसके 14 वचन में, जितने पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के अभी बेटे हैं, वो अभी कामे नहीं है। अगर पवित्र आत्मा बोले प्रभु की अगुवाई में ये काम करते रहो तो उनको करते रहना है। घाटा आए जा आशीष आए, जा बरकत आए, जा ना आए, बेटा ऐसी बातें नहीं सोचता। और जो कामे हैं वो बाइबल में यीशु मसीह ने पहले ही बोला था कि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देने आया हूं। लेकिन जो कामा होता है वो भेड़ियों को देखे जा शेर को देखकर वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। तो यीशु मसीह के बारे में जब भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये सबसे बड़ी आशीष है। अगर आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, अगर आपके विषय में प्रभु जी बोले, परमेश्वर बोले कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उससे ऊपर कोई और दूसरा ओहदा नहीं है, उसके ऊपर और कोई ऐसी बात नहीं है, उसके ऊपर स्वयं एक चीज है, वो खुद परमेश्वर। और उससे ऊपर अगर कोई आप परमेश्वर खुद आपको बोले ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं, इससे बड़ी और कोई मिनिस्ट्री नहीं है। आपको पता है जब यीशु मसीह के बारे में ये बात बोली गई और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में जो चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और पवित्र आत्मा ने अगुवाई की कि 40 दिन 40 रात जंगल में प्रभु यीशु मसीह जाएं, तो यीशु मसीह चले गए और पानी तक नहीं पिया। और जब शैतान आया परख करने के लिए, आप सब जानते हैं, पत्थर को बोल ये रोटियां बन जाएं, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला। इतनी भूख लगी हुई थी और शैतान को पता था कि यीशु मसीह को भूख है, तो भी शैतान का कोई जोर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं चला। शैतान हार गया। जब शैतान हारा, बाइबल बताती है स्वर्गदूत आए और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने लगे, पांव दबाने लगे, हाथ दबाने लगे। ऐसा कुछ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी थी, प्रभु यीशु मसीह को भूख भी लगी थी। स्वर्गदूतों ने रेडिसन से खाना नहीं मंगवाया, ताज से खाना नहीं मंगवाया, उस समय के बड़े बड़े राजा की रसोइयों से खाना नहीं, वो खाना पिता के घर से आया था। और परमेश्वर के प्रिय पुत्र जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, खुदा उनसे बेहद प्रेम करता है। बाइबल में लिखा स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। तो स्वर्गदूत कहां से खाना लेकर आए? आप कामे हो या बेटे हो, मजदूर को खाना मिलना चाहिए। मजदूर को खाना मिलना चाहिए। अगर मजदूर को खाना मिलना चाहिए, जो प्रेम करते हैं उन्हें परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूतों के हाथों से भी खिला देते हैं। दो लाइनों में बहुत फर्क है। अगर आप प्रभु के बेटे हैं, बेटियां हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, लेकिन अगर बेटा अपने पिता से प्रेम करता है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सबको जय मसीह की।